होई क्यों एक दास तुम्हारा, तो वो कर्तापन के अहम से बचने के लिए ऐसा कहा है। उसने आपको बड़प्पन देने के कारण ऐसा कहा है। राजकुमार लक्ष्मण, कर्तापन के अहम से भी वो बच सकता था और स्पष्ट वार्ता कर सकता था। धनुष तोड़ने वाला ऐसा भी कह सकता था कि नाथ संबुधन भंजनिहारा और तो पदरत में दास तुम्हारा। बहुत सुंदर तैयारी है ये तैयारी? हाँ, बढ़िया तैयारी है। कैसी तैयारी होती है? स्वरचित है पंडित जी, स्वरचित है। अरे स्वरचित आपका कहीं कुछ रचना किया है क्या? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम ज्यादा चक्कर में ना पड़ना। तुम चक्कर में ना पड़ना। पक्कड़ महात्मा है, अखड़ बाबा है, उखाड़ के फेंक देंगे। अखड़ महात्मा तो अखड़ राजकुमार। तो धनुष तोड़ने वाला भाई प्रश्न हमने किया, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन है धनुष तोड़ने वाला? राजा जनक से हमने पूछा कि कहो जनक धनुष कहीं तोड़ा। जब जनक ने उत्तर नहीं दिया तो राम ने कहा कि होई है को। ये भी कोई उत्तर है क्या? भाई हम आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो आपका उत्तर ये होगा क्या कि होगा कोई? है? भाई निश्चयवाचक सर्वनाम का हम प्रश्न कर रहे हैं, कौन है तो बताना चाहिए। स्वामी जी, पंडित जी, ये अपराध मैंने किया है, क्षमा कर दीजिए। उसको कहना चाहिए, क्षमा कर देते। हम पूछ रहे हैं धनुष का खंडन किसने किया है, तो कह रहा है होगा कोई। और लक्ष्मण उसके पक्ष से कहता है कि उसने आपको बड़प्पन दिया है, उसने कर्तापन के अहम से बचने के लिए ऐसा कहा है। तो अगर कर्तापन के अहम से बचने के लिए उसने ऐसा कहा है तो उसको ऐसा कह देना चाहिए। अहम का दोष भी नहीं लगता, वो कह देता कि मैं आपके चरणों का सेवक मैं ही तो हूं। और जहां समर्पण होता है व्यक्ति का, फिर वहां अहम की कोई भाषा नहीं रह जाती, अहम का कोई दोष नहीं रह जाता। अब लक्ष्मण ने कहा कि स्वयं भगवान शंकर ने आदेश दिया जनक को, और लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर श्लोक भी पढ़ा। क्या पढ़ा व्यास जी? धनुर्मदीयम तेगे धनुर्मदीयम तेगे पूजतम तो पूर्व जयी तस् प्रतिज्ञा तोया कार्या भंगाय तो विनायक। 6-7 दिन लगातार करते हो गया तब ये आवाज तो आवाज है। हाँ, जतौरा में आप थी स्वामी जी, बिल्कुल सत्य बात है, लगातार चल रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर ने स्वयं कहा था। बोलिए। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद से प्रभावित हुए श्री बहादुर सिंह राजपूत, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो कम से कम प्रभावित तो हुए। तुमको बड़ी चिंता है? नहीं, चिंता इसलिए है तुम्हारा ध्यान वही है क्योंकि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। चिंता क्यों है? चिंता इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति का धन नाश की ओर न जाए। एक बार एक गुरु जी ने अपने शिष्य को 3 मुद्राएं दी और कहा बेटे जाओ इन तीनों मुद्राओं का प्रयोग करो, लेकिन कैसे करो? तो कहा एक मुद्रा दे देना जिससे यहां भी बने और वहां भी बने। शिष्य ने स्वीकारा, बोले एक मुद्रा ऐसी जगह खर्चा करना जिससे केवल यहां बने। शिष्य ने उस मुद्रा को भी स्वीकार किया, बोले एक मुद्रा वहां देना जिससे यहां भी बने। और शिष्य बड़ा बुद्धिमान था, चला देखा कि एक जगह परमात्मा का चिंतन हो रहा है, परमात्मा की कथा चल रही है।
एक मुद्रा यज्ञ दान कर दिया और आगे बढ़ा। मिष्ठान भंडार था, एक मुद्रा दिया और मिठाई लेकर के खा लिया। फिर आगे चला, वैश्य का नृत्य हो रहा था, एक मुद्रा वहां भी दे दिया, वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा क्यों भाई, हमने मुद्रा दी थी, उसका हिसाब भी तो चाहिए। बोले एक मुद्रा मैंने भगवान के कीर्तन में दिया जिससे यहां भी बनेगी, और एक मुद्रा की मिठाई लेकर खा लिया जिससे यहां बनेगी, और एक मुद्रा मैंने नृत्य में दे दिया जिससे ना यहां बनेगी ना। शास्त्र कहता है धन हुए धन्य है जिस धन की गति प्रथम हो, दान भोग और दास। पहली गति कौन सी है? दान की, और वही धन धन्य है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। आवश्यक नहीं कि मुद्रा बहुत हो, लेकिन भगवत कृपा बरसनी चाहिए। भले बूंदे छोटी हो व्यासी, लेकिन बूंदे निरंतर आवे तो लगता है कि लोग हमें सुन रहे हैं, और अगर बूंदे ना आवे तो ऐसा लगता है कि लोग समय काट रहे हैं। हा? चलो अगर ऐसा भी है तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं भाई, सब चलता है। सत्संग में समय काटना भी अच्छा है। हाँ, आइए। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर ने कहा था राजा जनक से कि तुम प्रण कर दो, भंगाए तोड़ना है क्या, और जो धनुष का खंडन कर दे उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देना। अगर इसको हम स्वीकार कर लें कि शंकर जी ने कहा था, तो फिर हमको शंकर जी का विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। अब लक्ष्मण ने जो श्लोक पढ़ा, ये श्लोक ठीक नहीं है, ये ठीक व्यक्ति के द्वारा लिखा भी नहीं गया, ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसने राम की निंदा की है। जो उसका दूसरा ग्रंथ पढ़ लेना जाकर के, जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है महर्षि दयानंद के द्वारा सतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखा गया, और उन्होंने लिखा अपनी सोच, तो व्यक्ति विशेष की सोच को हम मान लेंगे क्या भाई? कहीं किसी पुराण में लिखा होना चाहिए, किसी दूसरे ग्रंथ में भी होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति विशेष की सोच है कि शंकर जी ने कहा कि धनुष का खंडन करवा डालो और सीता का विवाह राम के साथ में कर देना। और उसी दयानंद ने एक दूसरा ग्रंथ लिखा, कौन सा लिखा? जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना तो तुमको मिलेगा कि राम की बड़ी निंदा की गई है उसमें। तो ऐसे व्यक्ति की सोच को स्वीकार कर लेंगे क्या? उसने लिख दिया कि धनुमतियम तेगे हे पूजितम तो पूर्ण जय। राजा जनक को भगवान शंकर ने कहा, और अगर शंकर जी ने ऐसा कहा तो क्या परशुराम को विरोध करना चाहिए? अपने गुरु का विरोध नहीं कर सकते। तो ये प्रमाण बेटा स्वीकार नहीं है, इस प्रमाण को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आइए राजकुमार लक्ष्मण, तुम अपनी वाणी के माध्यम से तुम मुझे बताना चाहते हो, तुम मुझे दिशा देना चाहते हो, जनाना चाहते हो, तो ऐसे नहीं जाना जा सकता है। जो मार्ग तुम मुझे बता रहे हो उस मार्ग में मैं चलने वाला नहीं हूं। मैं जान लूंगा उसको, मैं उसको जान लूंगा। जिस मार्ग में चल रहा हूं इसी मार्ग में चल करके जान लूंगा। जानने के कई मार्ग होते हैं स्वामी जी। कोई ध्यान से जानता है, तब शंकर देखे उधर ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जाना। कोई ज्ञान से जानता है, जाने तीन काल सब ज्ञाना, और कर तलगत आमरक समाना। कोई विचार से जानता है, तब मुनिवर मन कीन विचारा। और स्वामी जी कोई कोई सत्संग से जान लेता है। और तभी आचार्य प्रवर ने लिखा, व्यास जी आचार्य प्रवर कहते हैं,
सत्संग